बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में अनीता और समिता दोनों बहन अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। अनीता बहुत ही सुंदर थी, वहीं समिता बहुत ही काली और बदसूरत थी। लेकिन समिता स्वभाव की बहुत अच्छी थी, हमेशा बड़ों का आदर करती थी और दूसरों की मदद किया करती थी। लेकिन कोई भी समिता की अंदर की सुंदरता को नहीं देखता था। हर कोई अनीता की बाहरी सुंदरता को ही देखता था। सभी उसी की तारीफें किया करते थे। एक दिन मीना से मिलने उसकी बहन आती है और मीना से कहती है, मीना बहन, मैं अनीता के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो बात आगे बढ़ाऊं। क्या आशा बहन, आप अनीता के लिए रिश्ता लेकर आई हैं? पर मैंने तो आपको समिता के लिए कहा था। समिता अनीता से बड़ी है, पहले मैं उसी की शादी करूंगी, उसके बाद अनीता के बारे में सोचूंगी। और आप है कि अनीता के लिए रिश्ता बता रही है। देखो मीना बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी समिता दिखने में कितनी सांवली है, आखिर कौन उसे अपनी बहू बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ तुम्हारी छोटी बेटी अनीता है, कितनी सुंदर है। हर कोई अनीता को अपनी बहू बनाना चाहता है, इसलिए मैंने रिश्ता बता दिया। मंजूर है तो करो या मत करो, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा था। अब मैं चलती हूँ, सोच के बता देना। ऐसा कहकर आशा वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें समिता और अनीता दोनों सुन लेती है। तभी अनीता समिता से कहती है, देखा काली कलोटी, तेरे लिए तो एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अब देखना, तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ और तेरी काली कलोटी शक्ल की वजह से कभी शादी नहीं होगी। अनीता, मैं तुमसे बड़ी हूँ, कभी तो मेरा इज्जत किया करो। हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहती हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम सुंदर हो, लेकिन मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। अनीता, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे काली कलोटी या बदसूरत कहती हो। अब तू काली है तो तुझे गोरी तो नहीं कहा जाएगा, काली ही कहा जाएगा। और मैं तेरी इज्जत क्यों करूँ? तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट होती है। सब कहते हैं वो देखो काली की बहन आ रही है, काली की बहन आ रही है, और तू चाहती है कि मैं तेरी इज्जत करूं। अनीता की ये बातें समिता की और दिल तोड़ देती है। समिता के आंखों में आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। समिता और अनीता कुछ समय बाद अपनी माँ के पास जाती है। तभी अनीता खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आशा मौसी ने जो रिश्ता लाया था उसके लिए आप बात करेंगी ना? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगता है मुझे शॉपिंग कर लेनी चाहिए। नई नई लहंगे, सैंडल, बहुत मजा आने वाला है। नहीं नहीं अनीता बेटा, पहले मुझे समिता की शादी करनी है, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचूंगी। तुम समिता से पूरे 3 साल की छोटी हो। अगर मैं तुम्हारी शादी समिता से पहले कर दूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी कर दी। तभी अनीता गुस्सा होकर अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, अगर इस काली कलोटी की कभी शादी नहीं होगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगे? मैं हमेशा घर में ही बैठी रहूंगी। इस काली कलोटी शक्ल से लगता है कि कोई भी इससे शादी करेगा? कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। इसलिए बेहतर होगा आप पहले मेरी शादी कर दीजिए। मीना को अनीता की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अनीता को जोर से चाटा लगाती है और अनीता से कहती है, क्या अनीता, मैंने तुम्हें ये संस्कार दी है कि तुम अपनी बहन की इस तरह इंसल्ट करो? वह तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम किस तरह की बात कर रही हो? अभी तक तुमने शायद समिता का दिल नहीं देखा कि वो कितना सुंदर है। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। और तुम देखना, एक दिन इसी दिल की सुंदरता की वजह से उसे एक राजकुमार मिलेगा। अपनी माँ की ये सब बात सुनकर समिता को सुकून मिलता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन समिता और अनीता पास में हो रहे शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अनीता बहुत अच्छे से तैयार होती है। तभी समिता अनीता से कहती है, अनीता, तुमने ये जो मेकअप किट लगाया है ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे भी दो ना लगाने के लिए, मैं इसे लगाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे देखकर ये मेकअप किट लगाना चाहती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझ पर अच्छी लग रही है तो तुम पर भी अच्छी लगेगी। तू हमेशा अपने काले रंग को भूल कैसे जाती है? अगर तुमने ये मेकअप किट लगा लिया तो लगेगा जैसे इसे कोई बंदरिया ने लगा ली है। मैं तो हूँ ही इतनी सुंदर, इसीलिए मुझ पर हर मेकअप किट अच्छी लगती है। आई बड़ी मेकअप किट लगाने वाली। ऐसे अनीता समिता के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है
बेचारी को फिर से याद दिलाती है कि वह काली है। कुछ समय बाद समिता और अनीता दोनों शादी में चली जाती है। शादी में जाने के बाद कुछ लड़कियां अनीता का खूब मजाक उड़ाती है।